गरीबों को मिलने वाले पीडीएस चावल की तस्करी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोदाम से पिकअप वाहन में पीडीएस का 100 पैकेट चावल को खपाने जगदलपुर लाया जा रहा था। वहीं चावल तस्करी की सूचना मिलने के बाद जेसीसी के पदाधिकारी परपा चौक में पहुंचकर पिकअप वाहन को रुकवाया और वाहन में रखे चावल की जानकारी मांगी। ड्राइवर द्वारा जानकारी सही नहीं देने के बाद तत्काल ही खाद्य विभाग और नान के अधिकारियों को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने वाहन में रखे पीडीएस चावल होना सही पाया और वाहन को परपा थाने को सुपुर्द कर दिया है। वहीं इस मामले में जेसीसी के पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे जिले में गरीबों को मिलने वाले पीडीएस चावल की तस्करी की जा रही है, लेकिन विभाग में बैठे अधिकारी चावल तस्करों के साथ मिलकर मालामाल हो रहे हैं और गरीबों के हक में डाका डाला जा रहा है। साथ ही कहा कि खाद्य विभाग ड्राइवर से जानकारी लेने के बाद भी बड़े चावल माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इधर इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं। जांच की गई है। ये पिकअप में 100 बोरी चावल है जो प्लास्टिक की बोरी में अलग अलग ब्रांड की बोरी में मिला है और इसका हम लोगों ने परीक्षण करवाया है। चावल के मिले हैं उसको जाँच अभी अब उसने बयान में अपना बताया है साहब, ये प्रकरण बना के इसको सबसे पहले चावल को यहाँ के राशन दुकान है परपा में जो उसकी सुपुर्दगी में दे रहे हैं और जो ये पिकअप है इसको परपा थाने की सुपुर्दगी में देंगे और वो प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। फिर आगे वहाँ से सुनवाई के बाद कार्रवाई। अब ये तो ये बता रहा ड्राइवर जो बता रहा है कि दंतेवाड़ा से लेके आ रहा है ये प्रकरण, ये चावल की जब्ती कर रहे हैं, गाड़ी की भी जब्ती करके थाने की सुपुर्दगी में दे रहे हैं और प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे इसको बना के। कलेक्टर न्यायालय नहीं, वो प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत चल रहा है और उसमें भी एफआईआर की कार्रवाई हो रही है। क्या है मामला ये है कि पिछले दिनों हमने साफ तौर पर जो है बस्तर कमिश्नर को और बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये कहा था कि बस्तर ज़िले में पीडीएस चावल की माफियागिरी तेज़ी से चल रही है और आसना के मामले का उदाहरण देकर हमने ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं खाद्य विभाग के कुछ अधिकारियों का संरक्षण भी इसको प्राप्त है और वॉइस सैंपल भी कुछ हमारे पास आए थे जिसको हमने कमिश्नर और कलेक्टर के पास जमा करके संबंधित विषय की गंभीर जांच की मांग की थी। आज इस आवेदन के एक हफ्ते के पश्चात पुनः एक बार गीदम की एक गाड़ी जो है वो पकड़ में आई है और उसमें पीडीएस का चावल जो है वो तस्करी किया जा रहा है जगदलपुर शहर के अंदर में। पुनः एक बार ये मामला फिर से उजागर हो गया है। जो हमने कहा था वो आज सत्यता के प्रमाण पर है। आप देख रहे हैं कि फूड कार्यालय जो है के संबंधित अधिकारी यहाँ पर हैं, नान के अधिकारी हैं और उन अधिकारियों ने सैंपल भी टेस्ट किया है और इस बात की पुष्टि की है कि जो आरोप हम लगा रहे हैं वो आरोप कहीं ना कहीं सही है। अब सवाल ये है कि जो कथन संचालकों के द्वारा दिया जा रहा है, ड्राइवर के द्वारा दिया जा रहा है कि आखिर वो मैडम कौन है जिसका नंबर बार बार जो है सर्कुलेट हो रहा है और उसे किसका संरक्षण है कि वो अभी भी खाद्य निरीक्षक के पद पर बराबर विराजमान है, जबकि इस पूरे मामले की जांच कमिश्नर के लेटर के आधार पर कलेक्टर को देने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद भी ये कृत्य पूरी तरह से चल रहा है। हम तो ये स्पष्ट आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार की उदासीनता, क्षेत्रीय विधायक की उदासीनता के चलते के कारण बस्तर जिला जो है वो पीडीएस चावल के माफियाओं का राजगढ़ बन गया है और आसना के जो चावल पकड़ा गया था उसके खिलाफ भी आवेदन देने के पश्चात भी अभी तक एफआईआर पंजीबद्ध नहीं हुआ है और उसके अलावा दूसरा मामला ही आ गया है। तो आखिर किसका संरक्षण है कि पीडीएस का चावल बराबर तस्करी की जा रही है और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। आज यदि इसके खिलाफ और इनके मालिकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया और दोषियों को कार्रवाई नहीं की गई तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा धरने देने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब सच्चाई सामने है और सच्चाई सबके सामने है और आपके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।